और अब पितामह प्राणायाम करने लगे हैं। ध्यान में देखा है सूर्य उत्तारायण आ चुके, देवता सब स्वागत में खड़े हैं, ऋषेंद्र मुनीन्द्र अमलात्मा देख रहे हैं। सबका ध्यान करने पर प्राणायाम किया है। प्राण वायु को चरणों से ऊपर उठाने लगे हैं। जो जो प्राण ऊपर उठता है बाण खटखट 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 खट निकलते नीचे गिरते जाते हैं। सारे बाण निकल गए, पितामह स्वस्थ खड़े हो गए। अर्जुन कांप गया है, अरे अब क्या होगा। भगवान ने हंसकर कहा, बाण इनकी इच्छा के बिना इनके शरीर में नहीं प्रवेश किए हैं, इन महाप्राण ने स्वयं इन सबको स्वीकार किया है। अर्जुन इत्यादि पांडव डरने लगे हैं, पर पितामह भीष्म किसी की तरफ देखते नहीं हैं। झुक करके बाणों को सीधा करके उत्तराभिमुख बिछाया है, जैसे वैष्णव ब्राह्मण कुशा को उत्तराभिमुख बिछाकर उस पर बैठते हैं और महाप्रयाण करते हैं। ये वीर शिरोमणि हैं, इन्होंने बाणों को नीचे बिछाया है उत्तराभिमुख, उस पर बैठ करके फिर भगवान श्याम सुंदर को एक बार देखा है और देखने के बाद नेत्र बंद किया है। सबकी श्वास ऊपर उठने लगी। पितामह ने अपने प्राण को आत्मा को परमात्मा में स्थित किया है और फिर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकला है। ज्योति चमकी, गगन मंडल लाल हो गया, एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्पवृष्टि की, जय जयकार की। बोलो भट्टराज भीष्म पितामह की जय। भगवान ने जय जयकार की है और पितामह का ज्योतिर्मय शरीर श्री कृष्ण की परिक्रमा करते हुए भगवान के चरणारविंद में विलीन हो गया है। देवता धन्य धन्य करते सब अपने अपने घर गए हैं। इस प्रकार पितामह का महाप्रयाण हुआ है। युधिष्ठिर की शंका का समाधान हो गया। भीष्म का महाप्रयाण देखा और तब सबको साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया है। धर्म का राज्य हुआ, संसार में अत्यंत सुख छा गया है। प्रेम पूर्वक पांडव रहते हैं, धर्म की स्थापना हो गई है। सारे संसार में सुख शांति छा गई, कहीं कलह नहीं, सर्वत्र शांति। युद्धांत में लाखों करोड़ों मर चुके हैं, इसलिए जनसंख्या भी कमी हो गई है और सब धर्म राज्य के कारण सबके सब धर्म में स्थित हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं है। विधवाओं ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। पुरुष को तो गिरुआ कपड़ा रंग करके और शपथ ग्रहण करके विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करना पड़ता है, पर नारी जब विधवा हो जाए तो समझ लेवे कि भगवान ने संन्यास की दीक्षा दे दी। अब वो त्याग पूर्वक जहाँ है वहीं रहती हुई, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर वाले लोग जो भोजन दे दें रूखा सूखा तो कर लेवे, कुछ बोले नहीं। कोई पूछे तब तुम लोग जानो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। अति शांति से भगवत स्मरण करते धर्म राज्य के राज्य में जीवन बिताने लगे बड़े प्रेम से। धर्मराज अपने ताऊ जी श्री धृतराष्ट्र महाराज का बहुत आदर करते हैं। कोई भी राजकाज जैसे इनके कहे बिना पहले नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। कोई भी युधिष्ठिर से कोई भी राजकाज की बात हो तो ताऊ जी के पास में आते हैं, कहते हैं महाराज ऐसे ऐसी समस्या क्या करें। बेटा मुझसे क्या पूछते हो, तुम राजा हो। बोले आपके रहते में राजा कैसा, मैं तो राजपुत्र हूँ, आपका पुत्र, आप आज्ञा करो, जैसा बताओ। सब आदर करते। एक भीमसेन कभी कभी उटपटांग बोल जाता है, भीमसेन को आक्रोश आता है, कुछ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार पितामह के समान आदर करते हैं। देवी गांधारी का संपूर्ण रणिवास और ये पांचों पुत्र आदर करते हैं। उनके पुत्रों ने कभी उनकी बात मानी नहीं और ये पांडुपुत्र कभी इनकी बात टालते नहीं। बड़े सुख से जीवन बिता रहे थे। एक दिन श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा समाप्त करके लौटे। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए तो पीछे महाभारत हो गया। लौट कर आए तो पता चला धर्मराज हो गया, बाकी सब मर गए। तब धर्मराज के पास पहुंचे हैं, काका जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। युधिष्ठिर ने बहुत स्वागत सत्कार किया है, भोजन कराया है। विदुर जी महाराज विराजे हैं, सत्संग में समय बीता, रात्रि को विश्राम किया है सब लोग। आधी रात्रि को विदुर जी उठ करके धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे। आहत पाते कहा, विदुर आए हो, बहुत दिन में आए, तुम्हारे जाने पर
तुम्हारे न मानने का परिणाम सामने आया विदुर। तुम्हारी बात मान लिए होते तो ये सब कुछ नहीं होता, पर होनहार जो होता है हो कर रहता। तुम आ गए, मुझे शांति मिली। गांधारी ने कहा है, विदुर आ गए? हाँ भाभी आ गया, और अब आप लोगों को लेने आया। कहाँ ले जाओगे? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर हम अंधे हैं, कहाँ ले जाओगे? बोले कहीं ले जाऊंगा, जंगल में ले जाऊंगा। घर की आसक्ति छूटती नहीं, सारा कुटुंब मारा गया, आपके पुत्र मारे गए, जिन्होंने आपके पुत्र की हत्या कर दी उन्हीं के घर में कुत्ते के समान टुकड़े खाते पड़े हुए हो, शर्म नहीं लग रही है? संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है? गृहपाल होते अति निरादर, और फिर भी यही दशा है। विदुर, आज तुम्हारा ये कटु वचन मुझे प्यारा लग रहा है भैया। ठीक कहते हो, मैं क्या करूं? अंधा हूं, कहां जाऊं? युधिष्ठिर मेरा बहुत आदर करता है। बोले तो पहले भी आदर करते थे। आपके पुत्रों ने आपकी बात मानी नहीं, और इन्होंने कभी आपकी बात टारी नहीं। आपके कहने पर धर्मराज ने जुआ खेला, द्रौपदी का अपमान सहन किया, फिर उस महासती के सतीत्व के बल को देखकर आपने बाध्य होकर उसे वरदान देकर राज्य लौटाया। फिर दुर्योधन के कहने पर एक दांव और खेलने के लिए बुलाया। जानते हो उस समय पांडवों ने युधिष्ठिर से क्या कहा? जो आपका दूत गया था कहने के लिए कि महाराज ने आपको एक दांव खेलने के लिए फिर आज्ञा दी है, बुलवाया है, और उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, महाराज मेरी प्रार्थना है कि आप मत जाइए। वो अधर्म की सभा है। धृतराष्ट्र महाराज अपने पुत्र के मोह में मोहांध भी हो चुके हैं, इसलिए आप मत जाओ। फिर आप स्वामी हो, मेरा काम संदेश सुनाता था। चारों भाइयों ने कहा है, भैया अब जाने लायक नहीं है। जिन बूढ़े को आप अपना ताऊ कहते हो वो तो शत्रु से भी बदतर है। उसके सामने उसकी पतोहू का अपमान भया, उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। जब सती के सतीत्व के बल पर वस्त्र का अपार भंडार भया, पातताई हार कर नीचे गिर गए, तब बाध्य होकर के, क्योंकि अपशकुन होने लगे थे, भूकंप होने लगा, गिद्ध उनके सिर पर मडराने लग गए, दरवाजे पर गधे और कुत्ते रोना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति को देखकर विदुर ने समझाया, नाश हो जाएगा इस सती के कोप से, नहीं तो इसको शांत करो। दुर्योधन के कल्याण के लिए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे, वहां पंगत में गधे घुस गए, रिंकना शुरू कर दिया। उनके पुरोहितों ने दुर्योधन के कल्याण के लिए अग्नि में घृत की आहुति, तो अग्नि बुझ गई, धुआं फेंकने शुरू कर विदुर जी, और उन्होंने कहा इस सती को शांत करो, अन्यथा नष्ट हो जाओगे सब के सब। आ गई, तब डर करके तुमने उसे वरदान में राज्य लौटाया। और दूतों ने ऐसा कहा, भाइयों ने समझाया, आप जाने लायक नहीं। तो आपको पता है युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा, मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूं, मेरे कारण तुम सबको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी मेरे भाइयों तुमने कभी मेरा अनादर नहीं किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज एक अंतिम आज्ञा दूं, यदि मान लो तो। अर्जुन ने कहा, चलने की आज्ञा है? बोले नहीं, तुम नहीं जाना चाहते तो ये आज्ञा नहीं दूंगा। एक आज्ञा है, मान लो मेरा परित्याग करो, तुम चारों भाई राज्य करो। भीमसेन सिंहासन पर बैठे, अर्जुन अंगरक्षक बने, नकुल सहदेव सेवा में रहें, सारा विराट का राज्य तुम्हारा है। मैं अपने ताऊ जी की आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा और कह दूंगा अब मैं राजा नहीं हूं, केवल आपका युधिष्ठिर हूं, मुझे जो आज्ञा हो सो पालन। और तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो फिर जुआ खेलना पड़ेगा और फिर दुख होगा, सारा राज्य भगा देंगे। इसलिए मेरी अंतिम आज्ञा है, तुम मेरा परित्याग करो। भीमसेन तो जल गया, बोले ये जब बोलेंगे तो आग उगलेंगे, सीधा बोलना आता ही नहीं। मरो, अब जब मरना है तो साथी जो होएगा चलो। गए और आपके कहने से एक दांव खेला और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास, उसके बाद भी आपके कुलांगार पुत्रों ने इनका राज्य नहीं लौटाया, तो बर्बस होकर युद्ध करना पड़ा। और तब आप फिर इन्हीं की ये तो आपकी आज्ञा का तब भी पालन करते थे, अब भी पालन करते थे।
कुपुत्रों के द्वारा अपना मरण आपने बिगाड़ दिया है, सारा वंश नाश हो गया। दिन रात दुर्योधन का स्मरण आता है। बोले हाँ आता है विदुर। बोले अब युधिष्ठिर इतना लायक बेटा है कि ये नहीं भुलाए भूलेगा। तो एक दुष्ट और एक सज्जन दोनों के स्मरण में आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए मेरी बात मानो, मर गए तो मर ही गए और इनको भी छोड़ दो और अब चलो भगवान का भजन करने के लिए। सबसे मन को हटाओ। वो सुपुत्र कुपुत्र दोनों ही मरण बिगाड़ते हैं, इसलिए भरोसा भगवान का करो, सेवा सबकी कर दो जो सन्मुख आ रहे। बोले चलो विदुर इसी समय ले चलो। विदुर के कंधे पर महाराज धृतराष्ट्र हाथ रखे हैं, तो उनके कंधे पर एक और हाथ आया। गांधारी देवी आप? बोले हाँ। मुझे छोड़कर जाएंगे? मैं जीवन भर आपकी अनुगामिनी हूं, कहां जाऊंगा? चलो देवी। आगे आगे विदुर जी, पीछे पीछे उनके कंधे पर धृतराष्ट्र हाथ रखे हैं, उनके कंधे पर उनकी पत्नी हाथ रखी है और उनके कंधे पर एक और हाथ आया। तो गांधारी ने स्पर्श करके कहा कुंती? बोले हाँ जी जी। तुम कहाँ? बोले जहां आप। कहा मैं? इतने में सवेरा हो गया। अर्जुन वगैरह पांडव वंदन करने माताजी का पहुंचे तो दृष्टि में ये दृश्य देखा। रो पड़े हैं, धृतराष्ट्र महाराज के चरणों में गिरे हैं और कहा पिताजी कोई अपराध भया कि छोड़ के जा रहे हैं? विदुर जी ने कहा राजन, संसार एक दिन छोड़ना होता है, तुम तो धर्म हो, जानते हो कि अंत तक गृहस्थी में पड़े रहो तो मरण बिगड़ता है। मनुष्य का जीवन बिगड़ा हो उतनी हानि नहीं होती जितना मरण बिगड़े तो हानि होती है। अपना मरण सुधारो। जीवन सुधारने के चक्कर में जो मरण बिगाड़ लेता है उसको करोड़ों बार मरण का वरण करना पड़ता है, और जिसका मरण सुधर जाता है उसको नित्य धाम में ऐसा जन्म मिलता है कि फिर कभी मरना ही नहीं पड़ता। प्रियतम का ऐसा संयोग होता है, कभी वियोग नहीं हो सकता। इसलिए अब आज्ञा दो। देवी गांधारी ने पांडवों को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम लोग सुखी रहो। अब जाने दो, मोह को छोड़ना होगा। हम जा नहीं रहे हैं, तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी वृद्धावस्था आने पर पुत्र पौत्र के मोह में नहीं रहना, हमारे समान छोड़कर महाप्रयाण करना। परमात्मा के आश्रय पर चलो, घर का आश्रय छोड़ दो। ईश्वर सब जगह है, प्रबंध जैसा करना होगा कर देंगे। शरीर को छोड़ने पर तुल जाओ तो फिर भूख प्यास की चिंता कुछ नहीं रहेगी। कुंती माता के चरणों में प्रणाम किया। कुंती माँ ने कहा बेटा मैं तो उसी दिन चितारोहण कर जाती जिस दिन तुम्हारे पिताजी का शरीर छूटा था, परंतु तब तुम लोग छोटे छोटे थे। महाराज का अनुगमन तुम्हारी छोटी माँ माद्री ने किया और मैं तुम बच्चों को देख करके रह गई, बच्चों का पालन करने के लिए। अब मेरे बच्चे समर्थ हो गए, दुखी बहुत हुए, उसके बाद मैं साथ देती रही। अब तुम लोगों का दुख सदा की समाप्त हो गया है। अब मेरी क्या आवश्यकता है? मेरे ससुर और सास के समान पूज्य ये जेठ जेठानी हैं। अब मेरा कर्तव्य इनकी सेवा करना है, मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है। मोह का परित्याग करो और तुम भी मुझसे शिक्षा लो कि चाहे जैसे हों, अपने से जो बड़े हैं अंत में उनकी सेवा करना ही धर्म होता है। उनके आचरणों को देखना धर्म नहीं है। मुझे देखो। रो पड़े हैं सब, सबको आशीर्वाद देकर ज्ञान देकर के, और भगवान कृष्ण के कहने से सब लोगों ने इनको विदा कर दिया। पिता धृतराष्ट्र महाराज इन दोनों को लेकर विदुर जी महाराज घोर वन में गए हैं, अपने आश्रम में ले जाकर रखा है। कुंती देवी गांधारी देवी की सेवा करती हैं और धृतराष्ट्र की सेवा विदुर जी करते हैं। एक बार विदुर जी गंगा स्नान करने के लिए गए थे, एक दूत दौड़ा दौड़ा आया है आश्रम में। कुंती माता ने उठकर पूछा क्या हुआ? बोले हमको अभी अभी समाचार मिला है, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने सारी पृथ्वी का परित्याग करके वैकुंठ प्रयाण कर दिया। कुंती देवी के तो प्राण छूट गए, उनका शरीर छूटा और उसी समय दावाग्नि प्रकट हुई। दावाग्नि ने चारों ओर से घेर लिया। धृतराष्ट्र महाराज ने एक पाषाण खंड अपने मुख में रखकर प्राणायाम करके समाधि लगा ली। गांधारी देवी ने वैसे किए। इन तीनों के शरीर को दावाग्नि ने दग्ध कर दिया है।
कृष्ण विरह कुंती शरीर, कृष्ण के विरह में कुंती ने शरीर छोड़ दिया है इन सब का। विदुर जी लौटे तो चिता भस्म थी, जलांजलि दी है और तब विदुर जी अवधूत होकर भजन करने के लिए चले गए। मार्ग में मैत्रेय जी मिले हैं। विदुर जी के मैत्रेय जी के संवाद में श्रीमद् भागवत है, बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं हैं। इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज भ्रमण करने के लिए चले गए। इधर हस्तिनापुर में पांडव राज्य करते थे। धर्मराज सिंहासन पर विराजते हैं, भीमसेन छत्र पकड़ते हैं, नकुल सहदेव चौड़ उड़ाते हैं, राजन्य वर्ग सेवा में उपस्थित होता है। सर्वत्र धर्मराज्य की स्थापना है। अर्जुन द्वारिका गए हुए हैं, अपशकुन होने लगे। चारों तरफ अपशकुन देखा, धर्म के विपरीत आचरण देखा। बड़े लोग छोटों के सामने हुर्रा के बोलने लगे और गुरुजनों की अवज्ञा करने लग गए। युधिष्ठिर घबरा गए, ऐसा कैसा हो रहा है, धर्म राज्य में विपरीत आचरण कैसा। तब तक अर्जुन रोता हुआ आया है। युधिष्ठिर ने गले से लगाया, पूछा रोते क्यों हो, तुमसे कोई अपराध भया, शत्रु से पराजित भये, ब्राह्मण का अनादर भया, वचन देकर के पालन नहीं कर सके, ऐसा क्या हुआ जो इतना रोते हो। रोते हुए अर्जुन ने कहा, मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः। भगवान मुकुंद श्री द्वारिकाधीश पृथ्वी को छोड़कर वैकुंठ चले गए, कैसा हुआ। तब वो दुर्वासादि का अनादर, सप्तऋषियों के शाप से मूसल का प्रकट होना और उसके बाद एरक कंड बनकर समुद्र के किनारे एरक नाम का घास बनकर उस मूसल का प्रकट होना, घिसने के कारण बह करके, और प्रभासक क्षेत्र में तीर्थ स्नान के लिए जाने पर सबका भांग पीकर नशा करना और नशे में बेहोश होकर आपस में लड़ाई करना, सारे यदुकुल का संहार हो जाना और भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ पधारना, ये सारी लीलाओं का वर्णन किया है। और रोते कहते जाते हैं, जिन भगवान ने हम लोगों की रक्षा की वो अब नहीं रहे। ऐसे सारी लीलाओं का स्मरण किया है। युधिष्ठिर सन्न हो गए हैं। तुरंत जन्मेजय को बुलाया है और मुख से बिना कुछ कहे ही सिंहासन पर बैठाया, अपना मुकुट उतार कर उसके मस्तक पर धर दिया है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करके राज्याभिषेक संपन्न भया है और धर्मराज ने तो कुशा हाथ में ले ली है और बिना किसी से कुछ कहे अनासक्त होकर अकेले चल दिए। जो सबको साथ में लेकर भजन करने चलता है वो साथ के अभाव में उससे भजन नहीं होता है और ज्यादा साथ बढ़ता है, और कुसंग यदि का साथ बढ़ा तो फिर पतन होता है। इसलिए भजन तो अकेला ही करे, भगवान के भरोसे करे। जो साथ में आ जाएं, मिल जाएं तो अच्छी बात, कदाचित न मिले तो बहुत अच्छी बात। इस प्रकार शांत रहकर भजन करे, भरोसा किसी का नहीं, एकमात्र भगवान का करे तो भजन बनता है। विविक्त वासिन सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा। जो विविक्तवासी है, एकांत जिसको प्रिय है, भजन में जिसका मन लगता है, उसी से भजन होता है। लोग दिखाकर, समाज में रहकर, किसी व्यक्ति विशेष के प्रेम में रहकर भजन नहीं बनेगा। भजन का नाटक बनेगा। नाटक से जगत पूजेगा पर आपको शांति नहीं मिलेगी। मन में कुछ खटकता रहेगा, कुछ कमी है, घर छोड़े, परिवार छोड़े, भजन कर रहे हैं, अभी कुछ खटकता है। प्रेम तो एक है, सीधा शाम में लगा लो, चाहे लोगों में लगा लो। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो तो गयो श्याम संग, तब को आराधेश। और क्या काम है। इसलिए शांत चित्त होकर विविक्तवासी भजन करता है। युधिष्ठिर चल पड़े हैं बिना किसी से कुछ कहे। भीम ने अनुगमन किया है पर वो पलटकर देखते ही नहीं। फिर उनके पीछे अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी हिमालय में गए हैं। गल गल का शरीर गिर पड़ा है और गिरता जाता है शरीर, और फिर भी कोई पलटकर पीछे देखता नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर का केवल अंगूठा गला, वो भी अश्वत्थामा हतः कह दिया असत्य इसलिए, नहीं तो इन्होंने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा।
इनके लिए वैकुंठ से विमान आया है। भगवत पार्षदों ने कहा, आपका शरीर सत्य और धर्म के पालन से इतना पवित्र है कि सशरीर भगवान के धाम पधारो। एक कुत्ता पीछे आ रहा था, वो कुत्ता कूं करने लगा। इस हिमालय में इस कुत्ते को कहां छोड़ेंगे? उस कुत्ते को संकेत किया, भैया सार में तू भी बैठ जा। वैकुंठ के पार्षदों ने कहा, विमान कुत्ते के लिए नहीं है, आप धर्म हैं, आपने धर्म का पालन किया इसलिए आपके लिए विमान आया है। ये कुत्ता, तब युधिष्ठिर ने कहा है, धर्म ये है कि 7 कदम कोई साथ चले तो मित्र हो जाता है। ये इतनी दूर मेरे साथ आया है, इसको विपत्ति में छोड़ के कैसा जाऊं? इसमें मेरी आसक्ति नहीं, या तो इसको ले जाकर अच्छे गांव में पहले पहुंचाया ताकि इसकी ओर से निश्चिंत हो जाए, नहीं तो इस हिमालय में खाने पीने का प्रबंध नहीं, ठिठुरेगा बेचारा, पीछे पीछे आया है, इसको छोड़कर जाना अधर्म नहीं है। और अधर्मी करे तो धर्मराज कैसा? ऐसा बोलते ही बाजे बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, बोलो धर्मराज भगवान की जय। वो कुत्ता ही धर्म के रूप में प्रकट हो गया। बोले, वत्स, मैं तुम्हारा पिता साक्षात धर्म हूं, तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम संसार में अनासक्त हुए, भाइयों में, कुटुंब में किसी में आसक्ति नहीं, सबको छोड़कर आया, पर अनासक्त होते होते कहीं निर्दय तो नहीं हो गए। इस परीक्षा के लिए साथ में अनासक्ति दूसरी बात है, और किसी मरते को, रोगी को घायल छोड़ के भाग जाना, ये अनासक्ति नहीं, ये निर्दयता है, नृशंसता है। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वैकुंठ पधारो। आगे बढ़कर हृदय से लगाया है, विमान में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, धर्म धर्म में विलीन हो गए, एक हो गए। इस प्रकार इन महापुरुषों का हुआ। अब इधर परीक्षित महाराज राजा भय थे न, परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे ये बड़े हुए, अभिमन्यु के पुत्र हैं, इनका राज तिलक करके, और युधिष्ठिर महाराज तो वन में चले गए, और अब इनका पुत्र हुआ जन्मेजय। अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित महाराज, और इनका पुत्र हुआ जन्मेजय। जन्मेजय छोटा है, छोटा बोले तो बहुत छोटा नहीं है, 10-12 वर्ष का है। अब जब परीक्षित को पता लगा कि ये कलयुग आ गए, इसीलिए मेरे दादाजी राज्य छोड़ करके चले गए, ये कलयुग बहुत खराब है, मैं दिग्विजय करके खोज के भारत से कलयुग को बाहर करूंगा। दिग्विजय के लिए चले तो सोचे कि दिग्विजयी राजा जरासंध को मारकर दादा भीमसेन ने जो मुकुट लाया था उसी को पहनकर चलूं। उस मुकुट के सामने सारे राजा झुका करते थे, इसलिए सारी दिग्विजय हो जाएगी। जरासंध का मुकुट पहना है और महाराज दिग्विजय को चले हैं। सारे विश्व को विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, तब देखा एक गाय खड़ी रो रही है, एक बैल खड़ा है जिसके 3 पांव टूट चुके हैं, लटक रहे हैं, उस पर टिक नहीं पा रहा है, एक पांव के सहारे खड़ा थर थर कांपता है। पास में एक चांडाल खड़ा है, काला जिसका शरीर है, हाथ ऊपर उठाया है, एक हाथ से जीभ को पकड़ा है, एक हाथ नीचे किया हुआ है, वाम हस्ते धृतकृष्ण दक्षे जिह्वांच नृत्य थे। उसको देख करके चांडाल गौ के पास क्यों खड़ा है, जाकर के उस वृषभ से पूछा है, आपको किसने कष्ट दिया? इस चांडाल ने, इस दंडधर ने? उस वृषभ ने कहा है, राजन, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेशः। को नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन राता। ये तो अपना अपना कर्म है। तब समझ गया कि दूसरे की निंदा नहीं करने वाला ये बैल नहीं है, धर्मो ही वृषरूप, धर्म ही है जो बैल के रूप में खड़ा है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, पवित्रता, दया और दान। 3 पांव इसके समाप्त हो चुके हैं, खाली आकार मात्र में दिखते हैं।
एकमात्र कलयुग में दान चौथा चरण है। ये न केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। ये दान धर्म है। और ये पृथ्वी धर्म कमजोर होता है तो धरा दुखी होती है। ये धर्म की पत्नी धरा है। तब उस चांडाल को मारने के लिए धनुष पर बाण उठाया है। कलयुग तुरंत चरणों में गिर पड़ा है और कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। दुष्ट लोग बहुत चालू होते हैं, 1 मिनट में माफी मांग लेंगे और मौका मिलते ही फिर विनाश करने पर तुल जाते हैं। इसलिए धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति सावधान न होवें तो आप जिस धर्म को मानते हो उसी धर्म का नाम लेकर, उसी की दुहाई देकर ये आपको पराजित करके और अधर्म करेंगे और आपसे करा देंगे। महाराज ने जब धनुष उठाया तो तुरंत चरणों में गिर गया। महाराज मैं आपकी शरण में, आप पांडव वंश में हैं, शरणागत की रक्षा करो। राजा ने सोचा शरणागत को मारना धर्म नहीं है। कहा अच्छा तो तुम हमारे राज से निकल जाओ। बोले कहां जाएं? आपका राज तो सर्वत्र है, हमारे रहने की जगह बताओ। तो कहा जो दिन में सोते हो, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोते हो। सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सोना अधर्म है। और दिन में भी वृद्ध है, बालक है, अस्वस्थ है, इनके अतिरिक्त दिन में सोना धर्म नहीं है। दिन में अध्ययन करो, दिन में ज्यादा सोए प्रमाद होएगा। दूसरों की देखा देखी नहीं करना, सबका धर्म पृथक पृथक होता है। वो सोते हैं तो हम भी सोएं, ऐसा नहीं। भरतलाल जी ने एक शपथ ग्रहण की है, राम जी के वन में जाने में हमको ऐसा पाप लगे, ऐसा पाप लगे। दिन में जो सोता हो वो पाप हमको लगे यदि हमारे कहने से राम जी वन में गए हैं तो। ऐसा एक शपथ ग्रहण किया। इसलिए अस्वस्थता, बालक और वृद्ध, आतुर के अतिरिक्त दिवास्वाप मना है। व्रत के दिन में सो जाए तो व्रत का फल समाप्त हो जाता है। असकृत जलपानाच सकृत तांबूल भक्षणम उपवास प्रणश्यन्ति दिवा स्वापात। एक बार से अधिक जल पीवे तो उपवास नष्ट हो जाता है, और पान यदि एक बार भी मुख में रख लिया तो उपवास नष्ट हो जाएगा। सकृत तांबूल भक्षणम, व्रत के दिन पान नहीं खाना चाहिए। उपवास प्रणश्यन्ति दिवा स्वापात, दिन में सोने से उपवास का फल नष्ट हो जाता है, और दार परिग्रहण करने से भी हो जाता है। इसलिए इन कामों को छोड़ना चाहिए। जहां जुआ खेलते हो, जहां शराब पीते हो, जहां मांसाहार करते हो, जो नशा करते हो, गांजा भांग सेवन करते हो, और जो गुरुजनों का अनादर करते हो, वर्णाश्रम की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करते हो, जिस घर में कलह होता हो, जहां बिना नहाए लोग रसोई बनाते हो, बिना नहाए लोग खाते हो, जिसके भोजन में केशादि आता हो, जो अशुद्ध आहार करता हो, मांसाहार करता हो, अपेयपान करता हो, ऐसी जगह तुम रहा करो। कलयुग ने कहा महाराज मैं राजा हूं, और राजा यदि हारता है तो उसको जेल में देने पर भी 1 लाख दिया जाता है। राजा है वो, हाथ में हथकड़ी नहीं पड़ती। तो मैं राजा हूं और आपके अधीन हो गया हूं। आज मेरी पराजय भई है। तो हमको आपने सब गंदा ही गंदा बता दिया, एक आठे तो बढ़िया चीज बताओ। बोले तुम तो क्या चाहिए बोलो। महाराज सोना मुझे दे दो, सोना में मैं रहूं। श्री परीक्षित महाराज सावधान हैं। इन्होंने कहा सोने के आभूषण भगवान को बनाकर धारण कराए जाते हैं। जो सोना भगवान के निमित्त हो, भगवान को निवेदन कर किया गया हो, उसके अतिरिक्त स्वर्ण में तुम्हारा निवास हो। इसलिए गहने आभूषण बनाओ तो पहले भगवान को समर्पण करो, फिर धारण करो तो वो प्रसाद होगा। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चित। भगवत निवेदित जो नहीं है ऐसे स्वर्ण में कलयुग का निवास है। कलयुग ने ओम ऐसा कहा और अंतर्ध्यान हो गया। महाराज के शरीर में गहने तो सब प्रसादी थे, पर मुकुट जरासंध का पहन कर आए थे। बस इसी अशुद्धता के कारण वो उस मुकुट में घुस गया। महाराज की बुद्धि गड़बड़ा गई और महाराज शमीक मुनि के आश्रम में जल मांगने पर समाधिस्थ साधु नहीं सुने,
तो दुखी होकर इन्होंने एक मरा सांप उनके गले में डाल दिया। होनहार जैसा होता है वैसा ही कृत्य बनता है। उनके महाराज तो चले गए, उनके पुत्र श्रृंगी ने सुना तो शाप दिया है, जिस नराधम ने ऐसा अनुचित आचरण किया ठीक 7वें दिन तक्षक नाम के महानाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इसके पिता जागे समाधि से तो पुत्र को धिक्कार दिया है, बिना सोचे समझे शाप देते हो, इसका फल नहीं होता। अकारण जो शाप देता है वो स्वयं दुख का भाजन बन जाता है। एक ब्राह्मण था, किसी दूसरे ब्राह्मण पर नाराज हो गया, अकारण नाराज हो गया। वो कुछ किया तो उसको समझ में आया कि हमारे ऊपर हंस रहा है, वह श्राप दिया तुमको कोढ़ हो जाएगा। वो ब्राह्मण छोटा था, रोने लग गया, कुछ बोला नहीं है। बस परिणाम ये हुआ कि उसकी ओर से भगवान ने नाटक कर दी, उसका एकमात्र पुत्र मर गया। शाप देने वाले का उसको तो कोढ़ क्या होता, अकारण शाप दिया उसको तो कुछ नहीं भया, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। रोता हुआ अत्यंत दुखी होकर के